एस्केलेशन और इंटरेस्ट कॉस्ट ना आए, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रयास करेंगे। इस डिपार्टमेंट में रेलवे के आरओबी भी हमको बनाने पड़ते काफ़ी बार। कहीं हमारे डिपार्टमेंट में निर्णय करने में पुराने कानून अस्तित्व में है। काफ़ी बातों की चर्चा आज मेरी हुई है। आज वर्तमान स्थिति में काम को गति देने की दृष्टि से जो कानून आउटडेटेड हुए हैं उसको हम कैंसिल करेंगे, रद्द करने का काम करेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का विचार करते हुए और हम लोग चाहते कि हमारा देश पूरी दुनिया में आगे जाए, तो हमारी सोच आगे की हो और इसलिए स्वाभाविक रूप से बाकी विशेषता यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में जिस प्रकार की बातें हैं उसका हम लोग जरूर विचार करेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट हमारे यहाँ मोटर व्हीकल का भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे देश में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है पेट्रोल, डीजल और गैस का। और आज रुपया जो डॉलर की तुलना में फ्लक्चुएट हुआ है, इसका कारण हमारा क्रूड और गैस का बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इंडिजिनस फ्यूल के आधार पर क्या ये इंपोर्ट बिल हम कम कर सकते हैं? क्या इसमें हम लोग पोल्यूशन कम कर सकते हैं? अब हमारे यहाँ की जो 5 बड़ी कंपनियां जिनकी गाड़ियां हमारे यहाँ है, वॉक्सवैगन है, फोर्ड है, टोयोटा है, होंडा और फिएट है, ये 5 कंपनियों में ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में E85 इंजन लॉन्च किए हैं और ये E85 इंजन जो है उसमें 85% इथेनॉल है, 15% पेट्रोल है। इथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल है और अभी शुगर फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश में सब बंद पड़ी हुई है। तो आज ही हमारे मिनिस्टर रामविलास पासवान जी के साथ बात हुई है और इसके बारे में शुगर इंडस्ट्रीज का विचार करने के लिए, किसानों के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। उसमें पेट्रोलियम मंत्री को भी बुलाने के लिए हमने आग्रह किया है। ये जो इथेनॉल है ये कचरे से भी तैयार हो सकता है और हमारे यहाँ कारपोरेशन वेस्ट है। नाउ द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। तो ये बात का उपयोग करके इसमें नए रोजगार का निर्माण भी हो सकता है और इसलिए इथेनॉल के बारे में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर जो नॉर्म्स है, जो ब्राजील, अमेरिका और कनाडा ने स्वीकार किए हैं, उन नॉर्म्स को अगर हम स्वीकार सकते हैं या नहीं उसका विचार करके, क्योंकि वो कंपनी हमारे यहाँ वही है और वो पोल्यूशन के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी से ये कहा है कि हम यहाँ उसका फिर ट्रायल करते हुए 2-4 साल गंवाने के बजाय हम लोग वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है मशीन के, आखिर वही मशीन यहाँ आने वाली है, वही कंपनी है, तो पोल्यूशन के से लेकर स्टैंडर्डाइजेशन तक के सब नॉर्म्स क्या हम वो स्वीकार कर सकते, क्या इसके बारे में आप एक बार जानकारी लेकर उसको ये करिए। अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारे देश में E85 अगर इंजन आता है तो हमारे देश में बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और हमारे देश में 85% अगर इंडिजिनस फ्यूल आता है तो हमारे देश के करोड़ों युवाओं को गाँव में रोजगार मिलेगा। तो इस पर भी अध्ययन करने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। जो शिपिंग डिपार्टमेंट है ये बहुत पोटेंशियल का डिपार्टमेंट है। आज जो स्टैटिस्टिक मुझे मिला हुआ है कि वर्ल्ड में और हमारे देश में भी हम 1 किलोमीटर अगर वाटरवेज से जाते तो खर्चा 55 पैसे किलोमीटर है और हाईवे पर या रोड पर जाते तो 1.5 रुपये किलोमीटर है। हाईवे पे जाने से पोल्यूशन भी बढ़ता है, CO2 बढ़ता है, सल्फर आता है। तो आज हमारे जो सेक्रेटरी है उनसे मैंने अनुरोध किया है कि हम इस देश में हम रिवर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो विषय मेरे पास नहीं है पर उस विषय के साथ मेरा संबंध रहा है, पर विशेष रूप से इनलैंड वाटरवेज जो है उसको विकसित करके हम ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन को बचाएं और हम इंपोर्ट जो फ्यूल हो रही उसको बचाएं। उदाहरण के लिए कुछ अच्छी कल्पना आई है, जैसे साउथ में चेन्नई का पोर्ट है और यहाँ दिल्ली के नजदीक मुद्रा का एयरपोर्ट है, गुजरात का। अब देखिए ऑटोमोबाइल कंपनी चेन्नई में है और वहाँ जैसे कुछ कंपनी वो गाड़ियाँ दिल्ली में भेजती है, तो यहाँ की मारुति की गाड़ियाँ चेन्नई जाती है। तो मैंने सुझाया कि क्यों हम बड़े जहाज में ट्रक में भरकर ही गाड़ियाँ अगर चेन्नई से निकालकर मुद्रा तक लाते हैं और वहाँ से अगर हम मुद्रा से फिर ट्रक से आकर अगर यहाँ पहुँचाते हैं तो ट्रांसपोर्ट में हमारी फ्यूल कॉस्ट बचेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी, पैसा बचेगा और एक नया चैनल शुरू हो जाएगा। वैसे ऑलरेडी हमारे यहाँ कलकत्ता से लेकर इलाहाबाद तक 1612 किलोमीटर का शायद ये डिस्टेंस है, बराबर 1620 किलोमीटर का। इसके ऊपर ये इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने के लिए हमारे वर्ल्ड बैंक को प्रपोजल देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी ने कल ही मान्यता दी है। हम
जो हमारे 5 वाटरवेज है वो तो है ही है, पर देश में वाटरवेज को, इनलैंड वाटरवेज को विकसित करने की योजना और उसका अध्ययन हमने शुरू किया है। इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पर हम अध्ययन करेंगे और उसके कारण ये ट्रांसपोर्ट अगर निर्माण होगा पैसेंजर के लिए और गुड्स के लिए, तो ये इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करने वाला होगा। तो इसकी तुरंत योजना हम करेंगे और इसी डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे जो पोर्ट्स हैं, आज वर्ल्ड लेवल पर हमारे यहाँ जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें जो हमारे जहाज यूज किए जाते हैं उसमें हमको मुश्किल से बहुत कम शेयर मिलता है, क्योंकि बाहर के लोगों को वो सब उसका फायदा मिलता है। हमने ये तय किया है कि हम इंडिजिनियस लोगों को बड़ा करेंगे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बड़ा करेंगे, हमारे पोर्ट को हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोफिस्टिकेटेड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाएंगे। आज जितना कार्गो हम उठा रहे उससे कई गुना ज्यादा हम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे भारतीय जहाजों को हम प्रोत्साहित करने का कोशिश करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। रोड और शिपिंग ये दोनों भी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारा जीडीपी बहुत कम हुआ है, 4.5% पर है। प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की कटिबद्धता जताकर हम जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हमारे ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसका मॉडर्नाइजेशन करना, उसको ई गवर्नेंस के साथ जोड़ना, एम्प्लॉयमेंट का नया पोटेंशियल निर्माण करना, रोजगार की नई क्षमता को ढूंढना, टूरिज्म को आकर्षित करना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे मैनिफेस्टो में थी वो गंगा की थी। अविरल और निर्मल गंगा का हमारा सपना है और मैंने भी जो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पार्टी के लिए बनाई थी, इंडिया विजन 2025, उसमें भी गंगा का जिक्र किया है। तो हम लोग गंगोत्री से लेकर कानपुर तक और कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर कलकत्ता तक हम उसकी योजना तैयार करेंगे। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। इसका ड्रेजिंग करके 5 मीटर 7 मीटर वो टेक्निकल भाग है, वो कितना करे ताकि कितने टन का जहाज जा सके कार्गो के लिए और पैसेंजर के लिए, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं और ड्रेजिंग करने का काम हमारे डिपार्टमेंट के पास है। पर इसके साथ गंगा के किनारे पर टूरिज्म डेवलप करना, रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। तो हम लोग गंगा के दोनों बाजू में हमारे टर्मिनल्स आएंगे और एयरपोर्ट जैसे वो टर्मिनल बनेंगे जहाँ कैफेटेरिया रहेगा, कैंटीन भी रहेंगे और रिलीजियस टूरिज्म के स्पॉट भी बनेंगे। गंगा का मंदिर बनेगा, उधर लाइट एंड साउंड शो भी होगा और एक तरफ से वो साफ सुथरा होगा, स्नान की अलग व्यवस्था होगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू उसका प्लान तैयार करेगा। उमा भारती जी हमारे इस डिपार्टमेंट के प्रमुख है, उनके मार्गदर्शन में सभी डिपार्टमेंट काम करेंगे। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ड्रेजिंग का काम करके अविरल और निर्मल गंगा का काम करेंगे। कानपुर से लेकर अनेक नगर पालिकाओं में जो पोल्यूटेड वाटर इसमें जाता है उसको रिसाइकलिंग करके ये गंगा गंदी न हो, इसके लिए योजना बनाने के लिए हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके तरफ से योजना चलेगी। और आज ही प्रधानमंत्री से मैंने बात की है। उमा भारती जी, मैं और उनके साथ श्रीपाद नाइक टूरिज्म डिपार्टमेंट और उसके साथ पावर मिनिस्ट्री, क्योंकि इसमें जो हम लोग बैरेजेस बनाएंगे गंगा में, क्या उसके ऊपर हम लोग हाइड्रो पावर भी तैयार कर सकते हैं क्या, इसके लिए भी हम लोग टेक्निकली वेरीफाई करेंगे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।